बच्चों, कल हमने पढ़ा था मिठाई वाला चैप्टर 5। चैप्टर 5 हमने आधा पढ़ लिया था, आज पढ़ेंगे उसके बाद वाला। देखेंगे, हमने पढ़ा था मुंह से जरा सी मुस्कुराहट फूट निकली। मुंह से जरा सी मुस्कुराहट फूट निकली, किसके मुंह से? दादी माँ के मुंह से। रोड़ी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो तुम इस शहर में और कभी भी आए थे या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी तो तुम नहीं। रोहिणी कह रही थी, दादी माँ इससे पूछो कि तुम इस शहर में पहले आए या नहीं थे। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की थी। मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं और भी कई बार आ चुका हूँ, कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चिक्की आड़ से ही बोले, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या कोई चीज लेकर? रोहिणी कह रही है कि पहले तुम मिठाई बेचने आए थे या और कोई चीज। मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मयादि भावों में डूबकर बोला। हर्ष मतलब उसी के साथ संशय मतलब किसी सोच में या संदेह। विस्मयादि विस्मय आश्चर्य पढ़कर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था और इससे भी पहले खिलौने लेकर आया था। और बोल रहा है कि इससे पहले मैं लाया था मुरली, लाया था खिलौने, और लाया हूँ मिठाई। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो मैं उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी। मतलब वह उस जानने के लिए, उसके बारे में जानने के लिए स्थिर नहीं थी। इन व्यवसायों, वह बोली, इन व्यवसायों से भला तुम्हें क्या मिलता होगा? वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता, कभी नहीं भी मिलता, पर या संतोष, धीरज और कभी कभी असीम खुश जरूर मिलता है। और कह रहा है कि इन धंधों से या व्यवसाय से मुझे कुछ नामात्र का ही सहारा है। अगर इनसे मुझे नहीं भी मिलता है तो मुझे बच्चों के द्वारा खुशी संतोष की प्राप्ति होती है। यही मैं चाहता हूँ। और वह चाहता है कि उसे धीरज, संतोष और असीम सुख की प्राप्ति हो, उसे यह मिल जाता है बच्चों के द्वारा। तो कैसे, वह भी बताओ। और वह पूछ रहे कि ये आपको कैसे मिलता है, ये बताओ। अब व्यर्थ बातों की क्यों चर्चा करूं? अब मुरली वाला कह रहा है कि व्यर्थ बातों की अब मैं क्यों चर्चा करूं, उन्हें आप जाने ही दें। उन बातों को सुनकर आपको दुखी होगा। जब इतना बताया तब और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर जाना होगा। मिठाई में और भी दे दूंगी, मतलब तुम्हारी बिक्री और होगी या आपका आमदनी हो जाएगी, मैं आपसे और भी मिठाई ले लूंगी। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था, मतलब पूजनीय आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था। और कह रहा है कि मैं उस नगर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति था। मेरे पास बड़े बड़े बंगले, घोड़ी गाड़ी तथा 2 बच्चे और स्त्री थी। मैं बड़े खुशहाल जिंदगी जी रहा था और मेरा घर कैसा था? सोने के समान। बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। स्त्री सुंदर थी, मेरी प्राण थी। बच्चे ऐसे सुंदर जैसे सोने के सजीव खिलौने। उनकी अटकेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था, मतलब उनके शोर शराबे से घर गुजार करता था। समय की गति, विधाता की लीला, अब कोई नहीं। अब कह रहा है कि समय की गति मतलब समय के अनुसार या भगवान की इच्छा के अनुसार जो हुआ वो हो गया। अब कोई नहीं। दादी प्राण निकाले नहीं निकले, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यही कहीं। और कह रहा है कि अगर वो बच्चे होंगे तो यही कहीं होंगे, आखिर कहीं ना जन्मे ही होंगे। उस तरह रहता है, घुल कर मरता है। और कहता है कि मैं इस तरह घुल कर मरता हूँ, इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। और कह रहा है कि अगर मैं बच्चों के साथ रहकर सुख संतोष के साथ जिंदगी बिताना चाहता हूँ या मरना चाहता हूँ। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने पर उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं के उछल कर हंस खेल रहे हैं।
अब उन बच्चों के द्वारा उसको सुख की प्राप्ति होती है। उसको ऐसा लगता है कि उसके बच्चे उसके सामने हंस खेल रहे हैं। पैसों की कमी थोड़ी ही है, आदमी दया से पैसे तो काफी है। सॉरी, आपकी दया से पैसे काफी हैं, जो नहीं है इस तरह उसी को पा सकता हूँ। अब कह रहा है कि आपकी दया से पैसे बहुत हैं, जो नहीं है उसको भी आपकी दया से पा लूंगा। रोहिणी ने मिठाई वाले की ओर देखा, उसकी आंखें आंसुओं से तर गई तथा उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। किसकी आंखों से? रोहिणी की आंखों से। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए और उसी वक्त चुन्नू मुन्नू आ गए। रोहिणी से लिपटकर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई। और कह रहे कि अम्मा मिठाई चाहिए, मुझसे लो। यह कहकर तत्काल कागज की 2 पुड़ियां मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी और तुरंत मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को मिठाई दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए क्यों फेंक दिए? क्योंकि पहले समय में स्त्री किसी पुरुष के सामने बाहर नहीं निकलती थी, इसलिए उसने अंदर से ही पैसों को फेंक दिया। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे ना लूंगा। और उसने अपनी कहानी सुनाई तथा दुख भरी कहानी को घर वालों के लिए या दादी माँ और रोहिणी के लिए सुनाया तो उसके आंसू बह निकले। किसके? रोहिणी के। और इसी की वजह से उसने अब पैसे देने से मना कर दिया। दादी बोली, अरे ना, अपने पैसे दिए जा भाई। और कह रहे कि दादी अपने पैसे देकर जाओ भाई। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ता, उसी प्रकार माधव मृदुल स्वर में बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला और अपने मीठे स्वर में कहकर बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला आगे बढ़ जाता है। आपका चैप्टर खत्म होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन आंसर। देखो, मिठाई वाला अलग अलग चीजें क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था? मिठाई वाला अलग अलग चीजें क्यों बेचता था तथा वह महीनों बाद क्यों आता था? अलग अलग चीजें इसलिए बेचता था क्योंकि वह बच्चों का मन बहलाना चाहता था और बच्चों के द्वारा सुख की प्राप्ति करना चाहता था। महीनों बाद इसलिए आता था क्योंकि उसको कोई पहचान ना ले, इसलिए वह महीनों बाद आता था बच्चों को बहलाने के लिए तथा बच्चों के लिए मुरली, मिठाई या खिलौने लेकर आता था। मिठाई वाले में वे कौन से गुण थे जिनकी वजह से बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे? मिठाई वाले में वे बहुत से गुण थे जिसकी वजह से बच्चे बड़े ही उसकी तरफ खींचे चले आते थे, क्योंकि वह मुरली बजाता था बड़े ही मधुर स्वर में और सभी के साथ कैसे बात करता था? बहुत ही मधुर स्वर में बातें करता था तथा बच्चों को अपने बच्चों के समान प्रेम करता था तथा उनके लिए बहुत सी चीजें फ्री में भी दे दिया करता था। इसका बच्चों के प्रति बहुत ही अच्छा लगाव था तथा अच्छा व्यवहार था। विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक विक्रेता। दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन में क्या तर्क पेश करते हैं? विजय बाबू ग्राहक थे। जब ये विजय बाबू मिठाई की गोलियां लेते हैं या मुरली लेते हैं तो उनसे क्या भाव करते हैं कि क्या कितने पैसे में दिए हैं? तो मिठाई वाला बताता है कि इतने पैसे में दिए। तो वह कहता है विजय बाबू कि तुम लोगों का तो बहाना होता है दूसरों के ऊपर कर्ज करने का या एहसानी जताने का। अब वह कह रहा है कि मुरली वाला कहता है कि हमको इनमें कुछ भी मिलने वाला नहीं है, मैं तो केवल अपनी संतुष्टि के लिए तथा बच्चों के लिए खिलौने तथा मुरली बेचने के लिए यहाँ आता हूँ। खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी? खिलौने वाले के आने पर बच्चे जहाँ कहीं भी खेलते या कोई मैदान था या घर पे थे तो वे मिठाई वाले की या खिलौने वाले की आवाज को सुनकर वहां से तुरंत आते। और कैसे आते? किसी का जूता रह गया और गिरते पटकते
एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हुए मिठाई वाले के पास पहुंच जाते, खिलौने वाले के पास पहुंच जाते। रोहिणी को मुरली वाले के स्वर में खिलौने वाले का स्मरण क्यों हो आया? रोहिणी को मुरली वाले के स्वर में खिलौने वाले का स्मरण इसलिए हो आया क्योंकि उसकी खिलौने वाले की और मुरली वाले की आवाज एक जैसी लगी थी तथा उनका स्वर कैसा था? एक जैसा स्वर था। इसलिए मुरली वाले के स्वर में खिलौने वाले का स्वर स्मरण हो आया। किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था? उसने इन व्यवसायों को अपनाने का क्या कारण बताया था? किसकी बात सुनकर? रोहिणी की बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था और उसने इन व्यवसायों को अपनाने का क्या कारण बताया? उसने बताया था कि उसका भी एक खुशहाल परिवार था। कैसा परिवार था? सोने का परिवार, सोने के समान परिवार था। उसके भी गाड़ी घोड़े तथा नौकर चाकर भी थे। उसका संसार कैसा था? सुख से भरा हुआ संसार था। उसके पास भी वैभव की कमी नहीं थी। अब भगवान की लीला तथा समय के अनुसार उसके पास इस समय कुछ नहीं बचा था, इसलिए उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और अपने व्यवसायों को अपनाने का कारण वह बताता है तथा बच्चों को बहलाने के वजह से वह इन व्यवसायों को अपनाता है। अब इस बार ये पैसे ना लूंगा। कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा? कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उसने रोहिणी को तथा दादी को अपनी दुख भरी कहानी को बताया तथा बच्चों को बहलाने के लिए इन व्यवसायों को अपनाता है और बच्चों के लिए ही उसने निःशुल्क या फ्री में चीजों को वितरित किया या खिलौनों को दिया। इसलिए अंत में मिठाई वाले ने बच्चों के पैसे नहीं दिए, बच्चों के जो चीज दी थी उसके लिए पैसे नहीं दिए। इस कहानी में रोहिणी चिक के पीछे से बात करती है। क्या आज भी औरतें चिक के पीछे से बात करती हैं? यदि करती हैं तो क्यों? आपकी राह में क्या यह सही है? अब इसमें बताया गया है कि रोहिणी है जो चिक के पीछे से होकर बात करती है। वे पुराने समय की बात है क्योंकि पहले जो स्त्रियां थी वो किसी पुरुष के सामने बाहर नहीं निकलती थी और जो आज का समय है क्योंकि आज की जो स्त्री है आत्मनिर्भर बनना चाहती है। आत्मनिर्भर बनने के लिए उनको बाहर निकलना पड़ता है तथा नौकरी करने के लिए उनको बाहर निकलना पड़ता है। इसलिए वे आज की औरतें किसी के सामने भी निकल सकती हैं, लेकिन पहले आत्मनिर्भर नहीं दूसरों पर निर्भर रहा करती थी। पहली जो स्त्रियां थी इसलिए स्त्री तथा पहले पुरुषों का सम्मान भी करती थी। आज की स्त्रियां हैं जो पुरुषों का सम्मान भी नहीं करती हैं, इसलिए रोहिणी चिक के पीछे से होकर बातें करती है। ठीक, आपके क्वेश्चन आंसर हो गए ये पूरे। अगर कोई दिक्कत हो तो आप बताएं। अब कल आपकी चैप्टर की शुरुआत करेंगे। नया चैप्टर है 6 रक्त और हमारा शरीर। धन्यवाद।